Good morning, dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा। बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हमने क्या पढ़ी? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। तो बताओ बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आज हम आपको बताएंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी का भाव उत्पन्न हो। अरे जिनसे भाव उत्पन्न हो वो भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, बॉयज़ को देखो, ये लड़का खुश है, तो खुश एक क्या है? भाव का बोध हो रहा है, भाववाचक है। इसकी ईमानदारी गुण है, बुढ़ापा एक अवस्था है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होना चाहिए, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में मतलब किसी का गुण बताते हम, किसी का धर्म, किसी की दशा, किसी का भाव, वो सब हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। उपयुक्त सूत्रों में खुशी व ईमानदारी का भाव, खुशी और ईमानदारी का क्या है? भाव, और बुढ़ापे की अवस्था का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा का बोध हो रहा है ना, तो कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा, वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा। ओके, देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं। बच्चों की वीणा में मधुरता थी। मतलब बच्चों की जो वाणी है, वाणी में क्या है? मधुरता। तो बच्चों की वाणी की मधुरता की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों की वाणी की क्या बताए जा रहे हैं? गुण। बच्चों की वाणी कैसी थी? मधुर। कैसी थी? मधुर। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता। तो ये माँ के बारे में बताया गया है, ये उनका गुण, धर्म, अवस्था। ठीक है। माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। इस वाक्य को आप देखिए, माँ की ममता से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। ये लाइन है ना बच्चों, आपको अपनी शुल्क राइटिंग में करनी है। और ये कौन सी संज्ञा का प्रकार है? ममता। ममता कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाव उत्पन्न हो रहा है ना। फुलवारी की सुंदरता सबको मोह लेती है। सुंदरता ये एक ऐसा शब्द है। सुंदर, कुरूप, ममता, गुच्छा, शांति, मधुरता, कुरूपता, ये सभी जो शब्द है, ये सभी हमारे भाववाचक शब्द है। भाववाचक शब्द वो ही होते हैं। ओके। कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन हमें तो केवल तीन ही बताना है, आपको तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? पहले बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, फिर होती है जातिवाचक और फिर क्या होती है भाववाचक। लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बच्चों की वाणी में मधुरता थी, यह आपका सुलेख वर्क होगा और माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, ये भी आपका सुलेख वर्क होगा। ये दोनों आपको सुलेख वर्क में करने हैं। राइटिंग आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और सुव्यवस्थित ढंग से काम करना है। ओके, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए डियर स्टूडेंट्स। जितना साफ सुथरा लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो आपने संज्ञा के बारे में सीखा। ओके, आपको वीडियो क्लास के थ्रू जो वर्क मिलता है ना उसको कंप्लीट जरूर करना है। तो संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होगा, वो हमारी होगी व्यक्तिवाचक। विशेष होना चाहिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए और उसका बोध होना चाहिए, वो होती है व्यक्तिवाचक। जैसे सानिया मिर्जा है, ताजमहल है, चांद है, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या कौन सी संज्ञा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, लिखिए अपनी कॉपी में, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें और याद जरूर कीजिए। फिर हमने आपको बताया था जातिवाचक, जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के संपूर्ण व्यक्तियों के, प्राणियों की स्थान का बोध होता है, वो होगी हमारी जातिवाचक। जैसे गमला है, पुस्तक है, मेज है, छात्र है, सभी जो है हमारे जातिवाचक शब्द है। कैसे शब्द है, जातिवाचक शब्द। लिखिए बच्चों, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बट आपके रिवीजन तौर पे मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। आप इनको अपनी कॉपी में, परिभाषाओं को जरूर कॉपी में लिखें और इन्हें याद जरूर कीजिए, क्योंकि परिभाषाओं से आपकी संज्ञा की पहचान करना आप समझ पाओगे। परिभाषा याद नहीं होगी तो आप कोई भी संज्ञा को पहचान नहीं पाओगे। ओके, फिर भाववाचक क्या होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का जो गुण क्या है उस व्यक्ति का धर्म क्या है, दशा क्या है, अवस्था क्या है और भाव, इनका जो हमें बोध करवाएंगे वो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। कैसे संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। कैसे संज्ञा होगी बच्चों, भाववाचक संज्ञा। ओके, लिखिए अपनी कॉपी में, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जैसे खुशी, ईमानदारी और बुढ़ापा। तो खुशी और ईमानदारी तो भाव है, खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, ईमानदारी का भाव उत्पन्न हो रहा है, और बुढ़ापा क्या है, अवस्था। बुढ़ापा क्या है, अवस्था। ओके बच्चों, लिखिए अपनी कॉपी में और याद कीजिए। खुशी, अगर लड़का खुश है तो खुश, अगर उदास होता है तो उदास, तो उदास भी भाववाचक संज्ञा होती है। बेईमान, ये भी भाववाचक। बुढ़ापा है तो भी भाववाचक है। अगर ये लड़का जवान होता, युवावस्था, तो भी ये भाववाचक शब्द है, जिसमें भाव बताया जाता है। बुढ़ापा है, जवानी है, जजरता है, ईमानदारी, बेईमानी, निष्ठा, कृतव्य निष्ठा, खुशी, उदास, गुस्सा, शांति, मधुरता, कठोरता, ये सारे जो शब्द हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के। ओके बच्चों, लिखिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा जो चैनल है जिसके थ्रू आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों को पता नहीं है कि वीडियो क्लास के थ्रू ऑनलाइन क्लास में आपको सिखाया जा रहा है, आप उन बच्चों से कांटेक्ट कीजिए और उनसे बताइए सरस्वती इंग्लिश एकेडमी, भादरा जून, जालौर। ओके डियर स्टूडेंट्स, और वर्क आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। जितना आप वर्क कंप्लीट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है।
सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक आप वर्क कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए, रिवीजन जरूर करते रहे। जो भी हमने आपको पढ़ाया उस बात को रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन करने से आपको अच्छी तरह से याद होगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।